नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उन गार्डनिंग बिगनर्स के लिए है जो अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर उनका पैशन कहीं सोया हुआ है और उसको जगाना है। अक्सर हम लोग जब किसी होटल में जाते हैं, पार्क में जाते हैं या किसी इवेंट में जाते हैं तो हम अपनी सेल्फीज के लिए उन कॉर्नर्स को चुनते हैं जहाँ पर ढेर सारे पौधे लगे होते हैं। और हाँ, सुंदर सुंदर पौधों को देखकर हम अपनी सेल्फीज या अपनी फ़ोटोज़ को यादगार बनाने के लिए एक मेमोरी के तौर पर सहेजते हैं। पर है क्या, आपने कभी सोचा है कि आपने पौधों को ही अपनी पसंद के तौर पर क्यों चुना? क्योंकि है क्या, कहीं न कहीं प्रकृति के साथ और पौधों के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका दिल जो है वो चाहता है कि आप पौधों के साथ जुड़ें, उनके साथ अपना कुछ मोमेंट जिएँ। तो आज की ये वीडियो है, आप अपनी इस गार्डनिंग जर्नी की शुरुआत अभी से कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप जिस क्लाइमेट के अंदर रहते हैं उस क्लाइमेट का अध्ययन कीजिए। आप उन पौधों का चुनाव करिए जो आपके क्लाइमेट में आसानी के साथ सेटल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और आप एग्लोनिमा या फिर ऐसे सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको नम उष्ण वातावरण पसंद है, मतलब गर्मियों के साथ साथ हवा के अंदर नमी पसंद है, तो वो पौधे आपके ठंडे क्षेत्र के वातावरण में नहीं अच्छे से चल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वातावरण के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और आप उन पौधों का चुनाव, जैसे अभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग लगा रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि ये मार्च अप्रैल के बाद भी हमारे गार्डन के अंदर चल जाएंगे तो बहुत लकी आप होंगे। तो ही ये अप्रैल मई में आपके गार्डन के अंदर सर्वाइव करेंगे, अनलेस ये एक टाइम के बाद मर जाएंगे। तो मतलब सबसे पहले क्लाइमेट का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिस क्लाइमेट के अंदर रह रहे हैं वो हमारे पौधे उसमें सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, कौन से पौधे हमें सेलेक्ट करने चाहिए एज अ गार्डनर अगर हम गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने अभी तुरंत आपको बोली कि किन पौधों का हमें चुनाव करना चाहिए। जैसे कि पौधे वो होने चाहिए जिनके साथ हम अपना कम टाइम लगाकर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस निकाल पाएँ। आप बड़े पौधों का चुनाव करिए, जैसे कि इस समय चाइना डॉल आ रहा है, रबर प्लांट है, स्नेक प्लांट है। ये पौधे ऐसे हैं कि अगर आप एज अ गार्डनर बिगनिंग, मतलब एकदम बिगनिंग में हैं, तो ये आपको कतई निराश नहीं करेंगे। ड्रेसिना की कुछ वैरायटी है, अभी देखिए मेरे पास ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की जो वैरायटी मेरे पीछे रखी हुई है, ये वाली। तो ये मैंने जब अपनी गार्डनिंग की, जैसे मैं गार्डनिंग तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन जब मैंने इंडोर प्लांट्स अपने गार्डन के अंदर लगाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि आज से 7-8 साल पहले मैं सबसे पहले इसी को लेकर आया। और अभी भी देखिए ये बिल्कुल रफ टफ मेरे गार्डन के अंदर चल रहा है। तो पौधों का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं और आप तुरंत ये खूबसूरत पत्तों को देखकर आपने एग्लोनिमा सेलेक्ट किया और आप एग्लोनिमा के पौधे लेकर आए। आप क्रोटन के वो पौधे लेकर आ रहे हैं जो लगभग सभी गार्डनर की शिकायत होती है कि मेरे क्रोटन के पौधे मर गए। इसके अलावा आप फेलोडेंड्रॉन का सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब वो उन टफ पौधों का सिलेक्शन मत करिए। ये चीज़ वो पौधे सेलेक्ट करिए जो रफ टफ हों। तो एक आप आजकल तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। मैंने तो बोल दिया कि सिलेक्शन करना है, लेकिन अब सिलेक्शन में कौन कौन से प्लांट होने चाहिए, मैं एक लंबी लिस्ट आपको एक छोटी वीडियो के अंदर नहीं गिना सकता। उसके लिए या तो फिर अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो मैं बना भी दूंगा। लेकिन है क्या कि आप कहीं से भी सर्च करके, मैंने तो कुछ गिनती के पौधों का नाम भी ले लिया है, आप उन पौधों को सेलेक्ट करिए। कोलियस आप लगा सकते हैं, कोलियस बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इन पौधों का चुनाव अगर आप करेंगे, स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, कतई आपको निराश नहीं करेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। इवन कि ढेर सारे नए पौधे बनाने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को कोलियस और स्पाइडर प्लांट बढ़ाएंगे। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप एज अ हाउस वाइफ जो है अपनी गार्डनिंग कंटिन्यू कर रही हैं, तो फिर आप सुबह शाम और या बीच में कब समय निकाल पा रहे हैं और कितने पौधे आपको रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है कि आप कितने ज़्यादा पौधे रख रहे हैं अपने गार्डन के अंदर। अगर आप ज़्यादा पौधे रख रहे हो, आपके पास समय कम है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। जैसे कि मेरे साथ है, मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं और समय मेरे पास बहुत कम होता है। तो मेरे लिए छुट्टियां जिस दिन होती हैं, वो उसको छुट्टी मैं नहीं बोल सकता, वो मोस्ट बिजी डे होता है मेरे लाइफ का। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो पॉट का सिलेक्शन।
पौधे अगर छोटे हैं तो छोटे पॉट में लगाना है, पौधे अगर मीडियम साइज़ के हैं तो मीडियम साइज़ का पॉट सेलेक्ट करना है, पौधे अगर बड़े हैं तो बड़े साइज़ का पॉट लेना है। लेकिन इसके साथ साथ कौन से पौधे कितने इंच का पॉट पसंद करते हैं, अगर उनको अगर उनका परफॉर्मेंस छोटे गमलों में ज़्यादा अच्छा है तो उनको छोटे गमलों में लगाइए, अगर वो बड़े गमलों में लगकर ज़्यादा बेहतर करते हैं तो उनको बड़े गमले में लगाइए। हर पौधे बोनसाई नहीं होते, या बोनजाई बनते भी हैं तो उनके साथ बहुत सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को कतई मत सोचिए कि आप एक छोटा सा पौधा लेकर आए, आपने उसको 18 इंच के गमले में लगा दिया, और एक आप बड़ा सा 2-3 फीट का पौधा ला रहे हैं, आप उसको 6 इंच में लगा रहे हैं। तो पॉट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिए। मेरा जैसे मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया लेकर आ रहा हूँ, तो अगर वो पौधा 1 फीट का है तो मिनिमम उसको 10 इंच के गमले की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वो पौधा बिल्कुल छोटा सा है तो उसको 6 इंच के पॉट के अंदर मैं लगाऊंगा। तो बहुत सारे पौधे हैं, एक एक का मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ, बस यही करना है कि जिस पौधे को जिस तरीके का पॉट पसंद हो, जिस साइज़ का पॉट पसंद हो, आप उसी साइज़ का पॉट दीजिए। पौधों की साइज़ के अकॉर्डिंगली भी ये चीज़ें मैनेज होती हैं। 5वीं चीज़, मिट्टी। बहुत सारे गार्डनर्स जो अपनी शुरुआती गार्डनिंग में फेल होते हैं, वो मिट्टी उनके लिए जो है सबसे बड़ी सबक बनती है। अगर वो मिट्टी बनाना आपको नहीं आ रहा है ना पौधों की ज़रूरत के हिसाब से, तो फिर आप गार्डनिंग में सफल नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज़, एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, जो रफ टफ पौधे हैं उनको मिट्टी भी एक ही तरीके की पसंद होती है। जैसे आपने एक हिस्सा, आपके यहाँ की मिट्टी अगर रेतीली है तो आप एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कंपोस्ट मिला के सॉइल बना लीजिए, उनको लगा दीजिए, अच्छा करेंगे। इसके अलावा जो है, आप अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर तैयार कर लीजिए। और जब एज अ बिगिनर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप तो एग्लोनिमा लगाएंगे नहीं, अगर लगा रहे हैं तो फिर भैया उसमें आप मेरे एक कमेंट सेक्शन में नहीं, पता नहीं कैसे मेरे फेसबुक के जो का मैसेंजर है उसमें एक मैसेज रेगुलरली आ रहा है एक मेरे फॉलोअर का, कि उन्होंने एग्लोनिमा लगाया और उनके सारे एग्लोनिमा इस विंटर के अंदर ख़त्म हो गए। आप जब मैंने कहा कि आप पिक्स भेजिए कि मैं देखता हूँ उसकी मिट्टी कैसी है, तो जब मैंने फ़ोटोज़ देखी तो देखा कि उन्होंने बिल्कुल चिकनी सी एकदम ऑर्डिनरी मिट्टी जो आप बाकी फ्लावरिंग प्लांट वगैरह के लिए बनाते हैं वैसी मिट्टी उन्होंने बना रखी थी। तो एग्लोनिमा तो ऐसी मिट्टी कतई पसंद नहीं करेगा, उसके अंदर अच्छा चलेगा नहीं, तो वहाँ पर फेल होना लाजिमी है। तो मिट्टी का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं, इंडोर प्लांट लगा रहे हैं। और इंडोर प्लांट में अगर आप ऐसा कुछ लगा रहे हैं जो बहुत यूनिक सॉइल जिसको पसंद है, बहुत ही सेलेक्टिव सॉइल जो पसंद करते हैं, तो सोच समझ कर सिलेक्शन कीजिए मिट्टी का। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, एंथूरियम अभी भी मेरे पहुँच से थोड़ा सा बाहर है। अब जाकर कहीं मैंने कुछ एंथूरियम अपने गार्डन के अंदर इस बार शामिल किए और 1-2 पत्ते जब निकल के आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन अभी आगे देखूंगा कि कितना वो आगे चल पाते हैं। अगली जो चीज़ है, मिट्टी का ड्रेनेज और पॉट का ड्रेनेज होल। मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल मिट्टी के अंदर स्टैंड नहीं करना चाहिए। और जो ड्रेनेज होल पॉट के अंदर है, अगर सीमेंट या मिट्टी का पॉट है तो एक अच्छा मोटा ड्रेनेज होल होना चाहिए जो कि ठीकरी से कवर होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक पॉट ले रहे हैं तो कम से कम 2 से 6 ड्रेनेज होने चाहिए, और सभी को अच्छे से कॉटन के कपड़े से या फिर ठीकरी वगैरह से कवर होने चाहिए, तभी आपके पौधे अच्छे चलेंगे। बहुत सारे लोग को तो पता नहीं होता, वो ऐसे लाते हैं बिना ड्रेनेज होल बनाए पौधे लगा देते हैं और बाद में वो कीचड़ जैसी मिट्टी होकर पौधे मर जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो है, एफिड्स, माइट्स और बग्स का अटैक। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानना ज़रूरी है, कब हमारे गार्डन के अंदर किस तरीके के बाहरी आक्रमणकारी आ रहे हैं, उनका क्या इलाज होना चाहिए, कब हमें किस दवा का छिड़काव करना चाहिए। नीम ऑयल तो परमानेंट सोल्यूशन है, आप हर 15 दिन के अंतराल पर नीम ऑयल को जो है डिटर्जेंट के साथ जो है डाइल्यूट करके, अच्छे से उबाल के फिर डाइल्यूट करके आप अपने गार्डन पे स्प्रे करिए। बाहरी आक्रमणकारी कम आएंगे और अगर आ भी रहे हैं तो कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर इससे भी नहीं होता तो फिर आगे बहुत सारे सोल्यूशन हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा आपके वो लग गए स्पाइडर माइट्स तो ओमाइट्स का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मिलीबग्स लग गए तो एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या है, आपको सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए, पौधों की समस्या जाननी चाहिए। अगले नंबर पर जिस चीज़ की मैं बात करूँगा, खाद। हर पौधों को एक सेलेक्टिव खाद ही पसंद होती है, किसी को फास्फोरस पसंद है, किसी को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर पसंद है, किसी को पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर पसंद है। तो फर्टिलाइजर का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। आप एक
पौधा अगर लगा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से अध्ययन करिए, उस हिसाब से खाद दीजिए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मैं पॉट के अंदर गार्डनिंग करूं या फिर ग्राउंड है मेरे पास, मैं ग्राउंड पर करूं। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन ये है कि आप ग्राउंड पर अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करिए। कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर पॉट में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा तभी आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पता चल जाती हैं। लर्निंग बाय डूइंग का एक प्रोसेस होता है कि आप जितना करते हैं आपको उतनी चीज़ें आती हैं। अगर आप करेंगे ही नहीं तो आपको आएगी कैसे? तो आप जितना ज़्यादा करेंगे चीज़ें आपको उतना ज़्यादा आती जाएंगी। अगर आप गार्डनिंग शुरू ही नहीं करेंगे, पहले से ही डर के बैठे रहेंगे, तो फिर आगे कुछ नहीं है। अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे पॉट के अंदर आ जाइए। मेरे पास ग्राउंड और पॉट दोनों है, देखिए मैं दोनों जगह करता हूँ। अगली जो चीज़ है, सीजनल पौधों का सिलेक्शन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीजन में गए, बहुत सारे पौधे उठाकर लेकर आए। तो सीजनल पौधे वैसे तो देखने में फ्लावरिंग जब होती है तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो मुश्किल से 3-4 महीने हमारे गार्डन के अंदर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप परमानेंट पौधों का सिलेक्शन करिए, परमानेंट पौधे लगाइए जो कि हमेशा आपके गार्डन के अंदर रहेंगे। विंटर में थोड़ी डोरमेंसी आती है उनकी, जब वो सुसुप्ता अवस्था में जाते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ जाएंगी वो फिर से जागृत होंगे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आई थिंक जो है, जैसे मौसम का बदलाव है, मौसम का, हाँ सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया। वह हम जैसे मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर हर मौसम आता है। यहाँ पर सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मी भी आती है, बरसात भी आता है, बसंत ऋतु भी आती है। तो मुझे हर मौसम के बदलाव के साथ गार्डनिंग में क्या क्या करना है, ये चीज़ भी मुझे पता होनी चाहिए। अगली अब फटाफट बता रहा हूँ। अगली चीज़, टूल्स, ज़रूरत के सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। स्प्रेयर आपके पास होना चाहिए, स्प्रेयर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि स्प्रे आप नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। स्प्रेयर्स हों, सारे टूल्स हों, मतलब एक अच्छी नॉलेज के साथ आप गार्डनिंग की शुरुआत करिए। और फ्लावरिंग प्लांट, जैसे मैंने बताया प्लांट सिलेक्शन में, तो उसमें फ्लावरिंग प्लांट भी आप सेलेक्टिव ही चूज करिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सुंदरता देखकर पौधे ले आए। आप उन्हीं पौधों को अपने गार्डन के अंदर रखिए जिनके साथ आप अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है वीडियो लंबी हो रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि मुझसे कौन सा टॉपिक छूटा है। अगर आप लोग बता देंगे तो मैं उस पर स्पेशली उस पर एक वीडियो बना दूंगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में फिर जाकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।